राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने जो टॉपिक करेंगे वो आर्ट एंड कल्चर का, राजस्थान की भाषा व बोलियाँ। क्योंकि कई कमेंट आए हुए थे राजस्थान की भाषा और बोलियों के बारे में, तो अब पॉलिटी के भी काफ़ी हो गए थे बीच बीच में, तो अब इसका एक ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि इसका कौन सा करना है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं राजस्थान की भाषा और बोलियों की। तो एक तो ध्यान रखना, राजस्थान की अगर मातृभाषा पूछी जाती है, मातृभाषा, तो वो राजस्थानी मातृभाषा ही है। तो राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी। और अगर पूछे राजस्थान भाषा का उद्गम कहाँ से माना जाता है, तो सोर्स यानी अपभ्रंश से। वैसे ये आगे वाले पेज पे लिख रखे हैं छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी अपने करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हिंदी दिवस की बात करें तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को, ये भी ध्यान रखना। अब देखो जो मेन चीज़ है वो देखो, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्शर, इन्होंने राजस्थान भाषा के लिए सबसे पहले 1912 ईस्वी में, कौन? जो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन है, इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया इसमें। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन की कौन सी बुक है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें किसका प्रयोग किया है? सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किन्होंने? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने, 1912 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। इसके बाद में अगर अपने जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन की बात करते हैं तो इसमें देखो, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा है। तो इन्होंने कौन से बांटा है? एक तो देखो पश्चिमी राजस्थान, ठीक है ना, इधर वाला पश्चिमी राजस्थान, जिसमें देखो पश्चिमी साइड में आपको पता होगा कौन कौन सी आती है। पश्चिमी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी आ जाती है, ढटकी, बीकानेरी, शेखावटी, देवड़ावाटी। क्योंकि शेखावटी तो शेखावटी एरिया में आ जाती है, चूरू झुंझुनू सीकर, परंतु इधर पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत ये आ जाती हैं। फिर बात करते हैं यानी कि उत्तर और पूर्वी राजस्थान की, तो उसमें आती है मेवाती और अहिरवाती। अगर मध्य पूर्वी की बात करें तो ढूंढाड़ी, तोरावटी, हाड़ौती ये आती है। क्योंकि ये जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने बोलियों के 5 भागों में बांटा इन्होंने। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जो दक्षिणी इधर पूर्वी राजस्थान, इनमें रागड़ी और सोंदवाड़ी, और दक्षिणी राजस्थान में निम्माड़ी। बाद में आपको ये सारे अच्छे से समझ में आ जाएगी आगे। देखो एक चीज देखो, इटली के विद्वान कौन? एलपी टेंसिटोरी। इनके अनुसार देखें तो मुख्य रूप से राजस्थानी बोलियों को 2 भागों में बांटा है। एलपी टेंसिटोरी को आप ऐसे लेना एलपी, इस एलपी को ले लेना, इसमें 2 है, एल और पी, तो 2 भागों में बांटा। एक तो पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी, इधर पश्चिमी और पूर्वी इन दोनों को बांट दिया, ऐसे ले लेना। जो इन्होंने पश्चिमी राजस्थान में देखो मारवाड़ी, शेखावटी, ढटकी, और पूर्वी राजस्थान में उधरवाड़े में ढूंढाड़ी, हाड़ौती बोलियां ये आ गई। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी है, वो मैंने आगे अच्छे से समझाया भी है और समझ में भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देखो इस पेज पे जो लिखा हुआ है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ देखते हैं। देखो सबसे पहले राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है, पता है सबको। और राजस्थानी भाषा का उद्भव पूछे कहाँ से माना गया है, तो राजस्थानी भाषा का उद्भव सोर यानी अपभ्रंश से, ठीक है। और ये चीज़ें किसको नहीं पता? सभी को पता है कि राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है, क्योंकि राजस्थान की बात कर रहे हैं। और राजस्थानी भाषा के उद्भव की बात करें तो सोर यानी अपभ्रंश, और ये इनका क्रमिक विकास दे रहा है। देखो राजस्थानी का क्रमिक विकास कैसे हुआ? सबसे पहले सोर यानी अपभ्रंश, फिर आई गुर्जरी अपभ्रंश, फिर राजस्थानी। यानी कि राजस्थानी का जो क्रमिक विकास है वो ऐसे दिया है, सोर यानी, फिर गुर्जरी, फिर राजस्थानी। अब आप लोगों को ये ना याद रहे तो आप देना राजस्थानी की बात, और राजस्थानी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ना शोर शराबा होगा। राजस्थान में जाना भी, राजस्थानी ऐसे कनेक्ट करना है अपने को, तो शोर शराबा होगा। शोर शराबा होगा तो वो वहाँ से गुजरेंगे भाई, तभी जाएंगे, तो गुर्जरी आएगा। पहले शोर शराबा, फिर गुजरेंगे गुर्जरी, फिर राजस्थानी तक पहुंचेंगे, ऐसे ले लेना। ऐसे करके आपका इसका क्रमिक विकास भी याद हो जाएगा। अगर बात करें डिंगल भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है तो प्राकृत भाषा से। अब देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है। आगे मैं ग्रंथ भी आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी, एक बार ही माइंड में बैठ जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि याद ना हो। देखो उद्योतन सूरी की बात करते हैं। उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख किया? तो इन्होंने 18 भाषाओं का, और इसमें मरु भाषा भी शामिल है। तो अब उद्योतन सूरी है ना, इनके अगर अपने बात करते हैं जो ग्रंथ की, उद्योतन सूरी का ग्रंथ कौन सा है? कुवलयमाला। कैसे याद करोगे? देखो नाम ही ऐसा लो, उद्योतन है ना, और यहाँ कुवलयमाला, ये कुवलयमाला ऐसे आपको नहीं लग, कुब निकली हुई है कुवलयमाला, है ना। ये उद्योतन भी ऐसा ओखा ओखा लग रहा है ना, ऐसे लो, तो नाम उद्योतन सूरी है तो ग्रंथ भी कुवलयमाला, ऐसे याद रह जाएगा। 778 ईस्वी की बात है। 78 ईस्वी में जो उद्योतन सूरी द्वारा रचित है कुवलयमाला,
इसमें 18 देसी भाषाओं में मरू भाषा को भी शामिल किया गया, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है भाई। ठीक है। और अगर अपने बात करते हैं सबसे पहले की, यानी कि सर्वप्रथम जो सबसे पहले जो राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण किया, वो अपने उस पेज पे पढ़ के आए हैं। वो जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन, सबसे पहले जो करने वाले बोलियों का वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने अपनी पुस्तक कौन सी, उनकी लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में। ठीक है ना। और ये उद्योतन श्री का ध्यान रखना, इन्होंने अपनी कुविल्यमाला में देसी भाषाओं का उल्लेख 18 का किया, जिसमें मरू भाषा भी शामिल है। ये आ गया, ये लिखा ही हुआ है सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का। ठीक है ना, जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन, ये लिखा भी हुआ है। आगे देखो, राजस्थानी भाषा की डिंगल व पिंगल शैली। सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पढ़ लेते हैं, फिर इनके जो ग्रंथ है डिंगल वाले पिंगल वाले, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी अपने याद करेंगे और ट्रिक से भी याद करेंगे, उनके ग्रंथ भी। देखो सबसे पहले इधर डिंगल और इधर पिंगल। पिंगल को मैंने इधर लिखा पूर्वी वाली साइड में और डिंगल को इधर पश्चिमी वाली साइड में। ठीक है। तो ये डिंगल की बात करते हैं तो ये पश्चिमी राजस्थानी साहित्यिक रूप है भाई, यानी कि पश्चिमी राजस्थान जो कि मारवाड़ी बोली है उसका साहित्यिक रूप है डिंगल। और जो पिंगल है ये देखो पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप है, यानी कि इधर ब्रज भाषा का। क्योंकि पूर्वी राजस्थान के जो रहने वाले लोग हैं ना, पूर्व वाले, उनका जो मतलब पूर्वी लोगों का जो ब्रज भाषा का प्रभाव रहा है उन पर, तो इसलिए वो पिंगल कहलाई। और इधर बात करते हैं यानी कि पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले लोगों का है वो मारवाड़ी बोली, इसका प्रभाव रहा है, इसलिए ये डिंगल कहलाई। ठीक है ना। और ये डिंगल है ना, इसका विकास होता है गुर्जरी अपभ्रंश से। ठीक है ना, इसका गुर्जरी अपभ्रंश से विकास होता है। और जो पिंगल वाला है यानी कि पूर्वी वाला, इसका जो विकास होता है वो शोरसेनी अपभ्रंश से होता है। तो ये एक एक लिख देंगे, इधर गुर्जरी अपभ्रंश से और इधर शोरसेनी, ये लिख लेंगे अपने। तो डिंगल कवि है ना, इनको क्या कहा गया, चारण कहा गया, फिर ये चारण जाति बन गई आगे जाकर के। और देखो जो पिंगल है, ये पिंगल कवियों को भाट कहा गया। तो डिंगल वालों को चारण कहा गया और पिंगल वालों को भाट कहा गया, फिर भाटी जाति बन गई। ठीक है ना। इधर अगर सबसे ज्यादा बात करें तो जो चारण कवि है ना, इनके द्वारा डिंगल शैली में मारवाड़ी भाषा लिखा गया है भाई। और जो मतलब अधिकांश साहित्य है वो भाट कवियों द्वारा। ठीक है। और ये वाली पिंगल ये ब्रज भाषा में मिश्रित है। देखो इधर पिंगल है तो पूर्वी साइड में ब्रज भाषा आएगा, तो ये वाला देखो किसमें है, ये ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। और ये इधर वाली तो पता है कौन सी है, ये देखो चारण साहित्य में प्रयुक्त विशुद्ध राजस्थानी। और ये भाटों द्वारा प्रयुक्त है भाई ब्रज मिश्रित राजस्थानी। अब इनके आगे कवि देख लेते हैं। तो थोड़ा सा डिंगल का ध्यान रखना, इधर वाले मारवाड़ी बोली वाला, और पिंगल आप पूर्वी में ब्रजभाषा वाला ध्यान रखना। ठीक है ना। इधर आप ध्यान रखोगे डिंगल कवियों को चारण कहा जाता, इधर पिंगल कवियों को भाट कहा जाता। और इसका जो विकास है गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ और इसका जो विकास है शोरसेनी अपभ्रंश से। मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है। अब चलते हैं अपने उधर वाले पेज पे, क्योंकि डिंगल और पिंगल के अपने ग्रंथों को देखेंगे और वहां से क्वेश्चन बनता है। ये लो भाई, तो राजस्थानी भाषा की डिंगल और पिंगल शैली, यानी कि डिंगल वाले के मैंने इधर लिख लिया प्रमुख ग्रंथ और इनके रचयिता भी, और पिंगल वाले ये। अब यहाँ से पूछ लिए जाते हैं ग्रंथ दे करके कि डिंगल भाषा से कौन सी है पिंगल भाषा। देखो तो डिंगल भाषा के जो ग्रंथ है अचलदास खिचीरी वचनिक का, तो रचयिता शिवदास गार्डन। एक एक अपने ग्रंथ याद करेंगे और रचयिता भी इनको साथ साथ में याद करेंगे। देखो यहाँ डिंगल आ रही है तो यहाँ पर गार्डन है, डिंगल थोड़ा सा ऐसे ये वाले तो याद रह जाएंगे, इनके तो 3-4 ही है तो वैसे याद रह जाएंगे, पिंगल के आपको वैसे भी पता चल जाएगा। तो देखो अचलदास खिंची वचनिका के जो रचयिता शिवदास गार्डन, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, वैसे भी सभी के जो बहुत बार किए उनके तो रटे गए हैं, जो पहली बार करें नहीं याद होते हैं तो अपने ऐसे याद रखेंगे शिवदास गार्डन। यहाँ पर गार्डन यानी कि बैलगाड़ी नहीं होता, गाड्डा है ना, गार्डन। भाई उस बैलगाड़ी को, जो बैल होता है उसको खींचते हैं फिर वो चलता है ना, चलता है, खींचा जाता है फिर चलता है, गार्डन शिवदास गार्डन। गार्डन से गाड्डा याद रखना, खींचा जाता है फिर चलेगा। अचलदास खिंचीरी वचनिका के रचयिता शिवदास गार्डन। भाई अब कोई भी ट्रिक को बिठानी पड़ेगी। राजरूपक वीरभान, तो देखो वीर पुरुष होते हैं ना वो वैसे याद रह जाएंगे, वो राज करते हैं वीर पुरुष। राजरूपक के रचयिता वीरबान। ठीक है ना। ये सारे आ रहे हैं डिंगल में इधर वाले। फिर राव जेतसी छंद बिट्ठू सूजा। अब ऐसे लोग जेतसी, जेता नाम से कोई लड़की है भाई, वो मतलब सूझ गई, किससे भी थोड़ा कनेक्ट कर लो, ये मेरे तो वैसे याद रह जाता है किसी लड़की के नाम पर। बाद में कोई ऐसी नाम की थी, वो शादी के बाद में बहुत ज़्यादा मोटी हो गई तो वैसे याद रह जाता है। तो राव जेतसी छंद बिट्ठू सूजा रचयिता। फिर डोला मारूरा दुहा,
ये कैसे याद करोगे? सभी को पता ही है कवि कलोल है, फिर भी नहीं याद रहता। तो ढोला मारूरा दुहा कवि कलोल रचयिता है। अब ढोला से ना ढोल बजा रहा है कोई, और किसी ने कहा क्यों ऐसे मार मार के बजा रहा है, आराम से बजा ले ढोल, बढ़िया बजा ले, क्यों कलोल कर रहा है? तो ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कवि कलोल। फिर आगे देखो, संगत रासो गिरधर आसिया, और ये भी आया हुआ है क्वेश्चन काफी बार। संगत रासो का बात करते हैं, गिरधर आसिया कैसे याद रखोगे भाई? संगत इधर आसिया, घर वालों को ना आस होती है कि हमारा बच्चा गलत संगत में ना चला जाए। तो संगत रासो, रासो भी छिड़ जाता है जब गलत संगत में चला जाता है, तो आस होती है भी ना जाए। तो आसिया गिरधर आसिया, ठीक है ना भाई? कोई ऐसी संगत में ना चलना जाए जिससे कि नजर झुकानी पड़े, गिरना पड़े ना। तो गिरधर आसिया, आस होती है कि गलत संगत में ना जाए, अच्छी संगत में जाए। तो संगत रासों से गिरधर आसिया रचयिता याद रह जाए। वेली किशन रुक्मणी री, यह है पृथ्वीराज राठौड़। तो देखो ये वेली किशन रुक्मणी वाली तो याद ही रहती है सभी के, पृथ्वीराज राठौड़। फिर भी रुक्मणी रह से राठौड़ राठौड़ वेली किशन री। और कृष्ण होते हैं वो पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। तो कैसे भी आप कनेक्ट कर लो। तो ये सारे हैं डिंगल भाषा के, ठीक है ना। डिंगल के हो गए देखो, अचलदास खिचरी वचनिका राजरूपक रावजेशी रचंद्र ढोला मारूराज संगत रासो वेली किशनरी रुक्मणी। अब बात करते हैं पिंगल वाले। पिंगल के जो ग्रंथ है, पैसे पिंगल पैसे पृथ्वीराज रासो और विजयपाल रासो, ये दोनों ही है नल सिंह के। रचयिता नल सिंह है। देखो पृथ्वी, पृथ्वी यानी कि धरती, धरती पे ही नल, नल से लो, जो नल का नहीं होता नल है वो धरती पृथ्वी पर ही होता है। विजयपाल रासो नल सिंह, ये भी थोड़ा याद कर लेना। इन दोनों के रचयिता नल सिंह है। फिर खुमान रासो, इनके रचयिता दलपत विजय। देखो मान, मान किस पे होता है? मान, मान उस पे होगा जो विजय होता है। बहुत सारे दलों में से लो, दलों में जो विजय है उस पे मान होगा, खुमान रासो, ठीक है। और वंश भास्कर तो किसको नहीं पता? तो वंश भास्कर की सभी को पता है, सूर्यमल मिशन, ठीक है। इसके भी जो सूर्यमल की भी दो है, उसमें से एक देखना जो वीर सतसई है वो आ जाती है डिंगल में, और एक जो वंश भास्कर है ना, ये सूर्यमल की, ये पिंगल में आती है। तो ये तीनों चारों ही याद रख लेना, ये पिंगल की है। तो अब ग्रंथ भी याद हो गए होंगे राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के। अब ये थोड़ी सी कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप इनको पढ़ लो, याद कर लो। देखो अगर ऐसे पूछा जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन व पुरुषोत्तम लाल मिनारिया के अनुसार, किसके? जॉर्ज ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मिनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम नागर अपभ्रंश से हुआ भाई, ठीक है। अगर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है मोतीलाल मिनारिया आ जाता है नाम, डॉक्टर माहेश्वरी भी आ जाता है, या के.एम. मुंशी में से कोई, इनके अनुसार उत्पत्ति पूछे तो गुर्जरी अपभ्रंश से। चाहे ऐसे ले लो, माहेश्वरी नाम की कोई लड़की है, वो मोती लेकर के गुजर रही थी, गुर्जरी अपभ्रंश से याद रह जाएगा। फिर के.एम. मुंशी भी थोड़ा ले लेना, कनेक्ट कर लेना। फिर एल.पी. टेंसिटोरी के अनुसार पूछे तो गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है, ठीक है ना। और राजस्थानी भाषा की लगभग बात करें तो अस्तित्व में कब आई? 12वीं सदी में। तो ये भी थोड़े थोड़े देख लेना। अब जो मेन चीज़ है वो राजस्थान की प्रमुख बोलियां, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इनको अपने अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सबसे बड़ी, सबसे पुरानी जो मेन है वो है मारवाड़ी। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो एक तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है और सबसे प्राचीन है, और राजस्थान की प्रधान मानक बोली है भाई, सबसे प्राचीन है। और इसका जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल। देखो मैंने इधर पश्चिम वाले में डिंगल लिखाया, तो इसका साहित्यिक रूप डिंगल है, ठीक है ना, मारवाड़ी का। और ये जोधपुर के आसपास बोली जाने वाली है। जोधपुर के आसपास कौन सी है भाई? उदयपुर, सलूम्बर, ये सारे जोधपुर के आसपास आते हैं, उधर बोली जाती हैं। तो भाई इसका विस्तार पता है मारवाड़ी का कहाँ कहाँ है? इसका जोधपुर हो गया, फ्लोती, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, जो जालौर, सांचौर, उधर ही होंगे मारवाड़ वाली साइड में, नागौर, सिरोही, इन जिलों में, ठीक है। और मारवाड़ी की अगर बात करते हैं, इसका अगर प्राचीन नाम की बात करते हैं तो मरु भाषा है, जो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान मानक बोली भी है, बता दिया मैंने। और अपने जो राजस्थानी भाषा के शब्द है ना वो अलग से पढ़ेंगे, और एक राजस्थान का साहित्य है वो भी अपने अलग से पढ़ेंगे। तो देख लो भाई, मारवाड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी बोली और राजस्थान की प्रधान मानक बोली, इसका साहित्यिक रूप डिंगल है और राजस्थान की प्राचीन भाषा है। जोधपुर के आसपास वाले जिलों में देख लेना, जोधपुर के आसपास कौन से आते हैं उन जिलों में बोली जाती है। तो अब देख लेते हैं जो मारवाड़ी है इसकी जो उपबोलियां कौन कौन सी है, अभी इनको अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके। तो मारवाड़ी के बारे में देख लिया। मारवाड़ी की जो उपबोलियां है, मारवाड़ी की मेवाड़ी है ना वो इसकी उपबोली है, शेखावटी भी इसकी उपबोली है, जो कि शेखावटी एरिया में, चूरू, झुंझुनू, सीकर में बोली जाती
जाती है। थड़ी भी इसकी उपबोली है। तो देख लो मारवाड़ी की मेवाड़ी, शेखावटी, थड़ी। और थड़ी कहाँ पर बोली जाती है भाई? बीकानेर, जैसलमेर। ये देख लो जैसलमेर, बाड़मेर में, इनको अच्छे से पढ़ेंगे अपने। और नागौरी, ये नागौर में बोली जाती है, ये भी इसकी उपबोली है। बागड़ी और देवड़ावाटी और खेरोड़ी नहीं, खेराड़ी, यहाँ पर मात्राओं को खे पर है, खेराड़ी, गोडवाड़ी। तो अब थोड़ा सा ना इनको यहाँ पर भी देखेंगे। अब एक बार ऐसे करते हैं कि मारवाड़ी का ये देख लिया कि सबसे प्राचीन है, आसपास जोधपुर के पास बोली जाती है, उपबोलियाँ देख लिया। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं मेवाड़ी का, ठीक है ना। अब जैसे देखो उदयपुर इधर आता है ना, इस उदयपुर के आसपास देखो आपको कौन कौन से जिले दिख रहे हैं। तो उदयपुर के आसपास जो भी जिले हैं ना उसमें मेवाड़ी बोली जाएगी। तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो देखो जो महाराणा कुंभा है ना, वो इससे महाराणा कुंभा का जो ग्रंथ है वो इसी भाषा में है। ध्यान रखना, मेवाड़ी भाषा की बात कर रहे हैं तो ये मारवाड़ी की उपबोलियां ही पढ़ रहे हैं अपने सब। तो जो महाराणा कुंभा है इसका ग्रंथ इसी भाषा में है। एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जगत अंबिका मंदिर में उत्कीर्ण शिलालेखों में सर्वप्रथम इस बोली के साक्ष्य मिले हैं भाई, ठीक है ना। जगत अंबिका जो मंदिर है उसमें ध्यान रखना। फिर जो धावड़ी है जो उदयपुर में, वो भी मेवाड़ी की उपबोली है। और एक चीज़ और, मेवाड़ी भाषा में देखो जो महाराज चतुर सिंह जी है, इसमें योग सूत्र, भगवंत गीता, सांख्य कारिका जी, ये सारे गीता जी इनकी ग्रंथों की रचना है भी इसी में। तो मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है? उदयपुर के आसपास वाले जिलों में। और जगत अंबिका मंदिर है उसमें जो उत्कीर्ण शिलालेख में सबसे पहले इस बोली के साक्ष्य मिले हैं। धावड़ी उदयपुर मेवाड़ी की ही उपबोली है। तो अब मेवाड़ी पढ़ लिया अपनों ने कि मारवाड़ी की उपबोली मेवाड़ी को पढ़ लिया, ठीक है ना। शेखावटी की बात करते हैं तो शेखावटी को तो पता है, चूरू झुंझुनू सीकर में, थोड़ा सा मैंने लिख भी रखा है, ये रहा चूरू झुंझुनू सीकर यानी कि शेखावटी क्षेत्र में। ये तो सभी को पता, लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि शेखावटी वाला यहाँ आ जाता है, इधर चूरू झुंझुनू सीकर आ जाता है, उसमें बोली जाती है, ठीक है। तो अपने मारवाड़ी पढ़ रहे हैं ना। अब मारवाड़ी देखो इधर वाला पूर्वी वाले भाग में आता है। तो मारवाड़ी की कौन कौन सी बोलियाँ होगी, उपबोलियाँ होगी? इधर वाली होगी सारी, जैसे कि ढडकी। ढडकी देखो कहाँ बोली जाती है, ढडकी इधर देखो कौन सा है, जैसलमेर आ गया। सॉरी, जैसलमेर में ही बोली जाती है अकेली ढडकी, और किसी में नहीं, जैसलमेर में ही। तो ढडकी देखो इधर जैसलमेर है सबसे बड़ा, तो आप लोग ढडकी है ना वो जैसलमेर में, ठीक है। तो अपनों ने मेवाड़ी पढ़ ली। मेवाड़ी से इतना ही ध्यान रखना, उदयपुर के आसपास वाले जिलों में, और जो एक दो लाइनें बताई है वो। इसके बाद में शेखावटी का बेस चूरू झुंझुनू सीकर हो गया। फिर थड़ी, थड़ी का बस इतना ही ध्यान रखना। अपने कहते हैं ना भाई बीकानेर वाले साइड वाले, जैसलमेर वाले, अपने कहते हैं ना हाँ भाई थड़ी वाले हैं, ऐसे बोल देते हैं। तो थड़ी का जो रहते हैं उनको तो पता है। तो थड़ी है ना वो बीकानेर में, जैसलमेर, बाड़मेर में बोली जाती है। फिर देखो ढडकी का मैंने बता दिया, ढडकी सिर्फ जैसलमेर में बोली जाती है। फिर बीकानेर में ही बोली जाती है, ठीक है। नागौरी उधर में ही अपने में ही बोली जाती है, ठीक है। फिर शेखावटी यही बता दिया। फिर बागड़ी की बात करते हैं। देखो बागड़ी है ना, ये देखो इधर लो, ये कौन सा एरिया, दक्षिणी पश्चिम वाला एरिया ना नीचे, तो यहाँ मैंने बागड़ी लिख रखा है, ये दक्षिणी पश्चिमी वाला एरिया है। तो जो बागड़ी है इधर कौन से है, दक्षिण पश्चिम में, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ये तो मानचित्र में देखे होंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा किधर है। तो ये दक्षिणी और जो पश्चिम वाला एरिया इधर वाले में बागड़ी, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्रों की भाषा भाई ये बागड़ी कहलाती है, ठीक है ना। और जिस पर प्रभाव गुजराती का प्रभाव, देखो गुजरात किधर है, फिर गुजरात इधर ही है, इधर वाले साइड में गुजरात है, तो इस गुजराती का प्रभाव इस पर पड़ेगा। तो देखो जिस पर गुजराती का प्रभाव पड़ता है। और एक लाइन और इसमें ऐड कर लेना कि जो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन है ना, इन्होंने इस बोली को क्या कहा है, इस बोली को कहा है भिल्ली बोली का है। और एक संत मावजी है, उनकी रचनाएं भी इसी में ही है। ये दो चीजें और लिख लेते हैं अपने, ये लो भाई, ठीक है ना। बागड़ी की बात करें, बागड़ी देखो मैंने यहाँ बताया, ठीक है ना। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों में बागड़ी कहलाती है, ठीक है ना। जिस पर प्रभाव देखो गुजरात इधर ही है, तो इसका प्रभाव गुजराती का प्रभाव। फिर देखो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने इसे क्या कहा है, बिल्ली बोली। बै से बागड़ी, भै से बिल्ली, बिल्ली बोली कह दिया। और संत मावजी की रचना है इसी भाषा में, ठीक है। इससे इतना ही ध्यान रखना है। देखो अपने पढ़ रहे हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी देखो सबसे प्राचीन यही है भाई, इधर वाली साइड में अपने पढ़ा है। और राजस्थान की प्रधान मानक बोली भी है, सबसे प्राचीन है। और इसका साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। देखो मैंने मारवाड़ी यानी कि पश्चिम में डिंगल बताया था, और जोधपुर के आसपास वाले जिलों में ये बोली जाती है। ये उपबोलियां आ गई इनकी सारी, उधर वाले में देख लेना। थड़ी देखो किधर बोल, देखो उपबोलियां मारवाड़ी की है, तो मारवाड़ी आप लोग इधर ही होगा। तो मारवाड़ी ढडकी किस में आ गई, ढडकी जैसलमेर में, तो मारवाड़ी में ही आ गया, देखो ढडकी। फिर मैंने बताया थड़ी, थड़ी मारवाड़ में आ जाता है। देखो बीकानेर आ गया, बीकानेर आ गया, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर इसमें बोली जाती है थड़ी। तो ये इधर वाले ही आ जाते हैं, जोधपुर के जो आसपास वाले जिले हैं। शेखावटी, शेखावटी में ऊपर आ जाता है थोड़ा,
तो इधर वाले में आ जाता है, इसकी उपबोलियाँ ही आ जाती है। बीकानेरी नागौरी तो पता ही अपने में वहाँ बोली जाती है। तो ये फिर आगे देखो बागड़ी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे देवड़ावाटी, खेराड़ी, गोडवाड़ी। तो ये आगे वाले पेज पे पढ़ लेते हैं। ये लो मारवाड़ी पढ़ रहे हैं। मारवाड़ी की मेवाड़ी अपन ने पढ़ ली उदयपुर के आसपास। बागड़ी पढ़ ली जो कि नीचे दक्षिण में मिलता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। फिर डडकी पढ़ ली, ओनली जैसलमेर। थड़ी पढ़ लिया जो कि बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। फिर अब पढ़ते हैं देवड़ावाटी। ये देखो देवड़ावाटी में कुछ नहीं, देवड़ावाटी सिर्फ सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। आप कैसे याद रखोगे देवड़ावाटी सिरोही, और इम्पोर्टेंट भी है। देखो देवड़ावाटी में देव आ रहा है, देव देव यानी कि देवताओं भगवान के आगे अपने सिर झुकाते हैं ना, सिर रोही याद रह जाएगा। देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, कुछ नहीं, इतना ही ध्यान रखना है इसमें। फिर आगे देखो गोडवाड़ी, ये भी मारवाड़ की, ये सारी मारवाड़ की उपबोलियां इतनी। अब गोडवाड़ी को कैसे याद रखोगे, देखो गोडवाड़ी है ना, इंपॉर्टेंट भी है। गोडवाड़ी है वो जालोर की आहोर तहसील, जालोर की आहोर तहसील और पाली की बाली तहसील में बोली जाती है। गोडवाड़ी का आप याद कर लेना, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कहीं पर। और जो विशल देव रासु है ना, इनकी जो प्रमुख रचना है वो इसी से संबंधित है। और मारवाड़ की उपबोली हो गई भी, ये सारी मारवाड़ की उपबोली तो पढ़ रहे हैं। अब मारवाड़ का हो गया कंप्लीट, कुछ नहीं। इसका थोड़ा सा मैं इधर बता देती हूँ। देखो गोडवाड़ी, देखो इधर जालोर है, ऊपर थोड़ा पाली है, तो जालोर और पाली। जालोर की कौन सी तहसील, आहोर, देखो जालोर की आहोर तहसील, और पाली की बाली तहसील, इसमें बोली जाती है, ठीक है ना। गोडवाड़ी आ गई। फिर देवड़ावाटी मैंने बताई, देखो सिरोही है, सिरोही में देवड़ावाटी बोली जाती है, क्योंकि देव के आगे सिर झुकाते हैं, याद हो गया। अब पढ़ते हैं ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की उपबोलियां ये रही। ढूंढाड़ी की मैंने उपबोलियां पढ़ रखी है, इनको पढ़ेंगे, कुछ नहीं है इनमें। अब ढूंढाड़ी, सबसे पहले ढूंढाड़ी को पढ़ते हैं। ढूंढाड़ी में क्या है, देखो ढूंढाड़ी, इस बोली को जयपुर या झाड़साई कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि जयपुर या झाड़साई किसको कहते हैं। तो ढूंढाड़ी है, इस बोली को ही जयपुर या झाड़साई कहते हैं, ठीक है ना। और ये ढूंढाड़ी मेरे को बताओ, देखो जयपुर, किशनगढ़, अलवर, दौसा आपको किधर दिखाई देगा, आप इधर लो। ये देखो इधर जयपुर, अलवर, किशनगढ़, अलवर, दौसा इधर वाली साइड में आता है। तो ये देखो पूर्वी राजस्थान, ये आपको पूर्वी राजस्थान नहीं दिख रहा। तो ये देखो पूर्वी राजस्थान, ये आपको पूर्वी राजस्थान नहीं दिख रहा इधर वाला। तो जहाँ पर जयपुर, किशनगढ़, अलवर, दौसा जिले आते हैं, वहाँ पर देखो ढूंढाड़ी कौन सी किधर में आती है, पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में जो जयपुर आ जाता है, किशनगढ़, अलवर, दौसा इन जिलों में बोली जाती है। इसका प्रभाव की बात करते हैं तो ढूंढाड़ी यानी कि पूर्वी वाले साइड में, उस पूर्वी वाली साइड में ब्रज भाषा को तो पता होगा भी, ब्रज भाषा उधर बोली जाती है, ठीक है ना। ब्रज भाषा तो है। फिर आप गुजराती का भी प्रभाव देख लेना, इस ढूंढाड़ी पर ब्रज भाषा का तो पड़ता ही है, मिलता ये प्रभाव, गुजराती का भी, दोनों का ही देख लेना। ढूंढाड़ी इस बोली को जयपुरी झाड़साई भी कहते हैं, और पूर्वी राजस्थान, जयपुर, किशनगढ़, अलवर, दौसा उन जिलों में पूर्वी वाड़े में, और प्रभाव गुजराती ब्रजभाषा का मिलता है। आगे देखो भाई, ढूंढाड़ी बोली से क्वेश्चन बनता है, वो संत दादू दयाल जी और सुंदरदास जी की, इनकी जो रचना है इसी भाषा में। देखो ढूंढाड़ी से दादू दयाल जी का तो पता ही होगा भी, ढूंढाड़ी से संबंधित है। इनकी जो रचना है इन्हीं भाषा में है। ढूंढाड़ी भाषा में कहाँ नहीं पढ़ा, सब जगह पढ़ा होगा इनके बारे में। तो संत दादू दयाल जी, तो ढूंढाड़ी दादू दयाल जी याद रहेगा। फिर इनके शिष्य से आप रख लेना, सुंदरदास जी की रचनाएं भी इसी भाषा में थी। कुछ नहीं, इतना ही चीज ध्यान रखना, अपने आप याद हो जाएगी। ढूंढाड़ी है कि इधर पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, तो उधर के जयपुर, किशनगढ़, अलवर, दौसा भी याद हो जाएंगे। प्रभाव ब्रज भाषा का तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि उधर ब्रज भाषा है। गुजराती का भी देख लेना, और जयपुरी झाड़साई भी कहते हैं, और दादू दयाल सुंदरदास की रचना इसी में। अब इसकी उपबोलियां देख लो भाई, ठीक है। उपबोलियां हैं वो ढूंढाड़ी की हाड़ौती है, ठीक है ना। चौरासी, राजावाटी, काठेड़ी, जगरोती जो सिर्फ करौली में बोली जाती है, ये यहीं पर याद कर लो, आगे भी देख लेना। नागरचौल है वो सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती है। और किशनगढ़ी और अजमेर, किशनगढ़ी है वो अजमेर में, ठीक है ना। ये दोनों ही। अब ढूंढाड़ी की उपबोलियां मैंने यहाँ लिख दी, अब एक एक को इनको उधर पढ़ लेते हैं। देखो अब पढ़ना है ढूंढाड़ी को। ढूंढाड़ी की उपबोलियां ये रही, ठीक है। सबसे पहले हाड़ौती को पढ़ती हैं। हाड़ौती देखो ढूंढाड़ी की उपबोली ही है, तो अपने उपबोली ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाड़ा राजपूत है ना, उनके द्वारा शासन करने के कारण क्या कहलाई, हाड़ौती कहलाई भई ये। अब हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से है, देखो इस क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये आते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया 2012 में कहीं पर, ठीक है। और हाड़ौती क्षेत्र में ही बोली जाती है, देख लो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और हाड़ा राजपूतों के शासन के कारण ही कहलाई। फिर देखो सूर्यमल मिशन की ध्यान रखना, उनकी रचना हाड़ौती भाषा में है। और एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना कि वर्तमान की दृष्टि से हाड़ौती राजस्थान की जितनी भी सारी बोलियां हैं ना, हाड़ौती राजस्थान की जितनी भी सारी बोलियां, उसमें सबसे कठिन समझी जाती है ये वाली हाड़ौती।
नाम ही ऐसे लो हाड़ौती, नाम ही ऐसा है तो कठिन समझी जाती है, ठीक है। हाड़ौती भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम M.R. केलांग है, उनकी पुस्तक है हिंदी ग्रामर में 1875 में इसका प्रयोग किया गया भी सबसे पहले हाड़ौती भाषा के अर्थ में। आगे देखो, हूणों एवं गुर्जरों की भाषा का हाड़ौती पर प्रभाव। तो हाड़ौती पर प्रभाव किनका है, से हाड़ौती है से हूणों और गुर्जरों की भाषा का भाई इनका रहा, गुर्जर हो गए, हूण हो गए। और एक चीज हाड़ौती से देखो, हाड़ौती की बात करते हैं ना, हाड़ौती के जो उत्तर में बोली जाती है ना वो नागरचोल, और हाड़ौती के इधर उत्तर है इधर पूर्व, उत्तर पूर्व में बोली जाती है वो शिवपुरी, पै से पूर्व पुरी शिवपुरी। हाड़ौती के उत्तर पूर्व में शिवपुरी, उत्तर में नागरचोल, और हाड़ौती के दक्षिण में मालवी, ठीक है ना, ऐसे बोल जाती है। इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना, ये डीपली क्वेश्चन। देखो अपने पढ़ ले हाड़ौती की ढूंढाड़ी की उपबोली हाड़ौती पढ़ ली भाई। अब ढूंढाड़ी की तोरावाटी, तोरावाटी में कुछ नहीं है, तोरावाटी ये सारी ढूंढाड़ी की उपबोली है, तो लिखो चाहे ना लिखो, मैं लिख रखी उपबोली है, तो ढूंढाड़ी की उपबोली होगी तोरावाटी, ठीक है ना। ये देखो कहाँ बोली जाती है ढूंढाड़ी, तोरावाटी। तोरावाटी है वो झुंझुनू में, देखो वो शेखावटी वाला एरिया ना उसमें झुंझुनू में, परंतु झुंझुनू के दक्षिण वाली साइड में। और तोरावाटी सिक्कर है ना उसमें भी बोली जाती है सिक्कर के, परंतु जहाँ सिक्कर है उसका देख लो पूर्वी कहाँ है, इधर पूर्वी है, और दक्षिणी और पूर्वी इधर वाले एरिया में बोले जाते हैं सिक्कर में, पूरे में नहीं, पूर्वी दक्षिणी पूर्वी में, ठीक है ना। और कोटपुतली बैरोड में भी तोरावाटी बोली जाती है, इनको थोड़ा ध्यान रख लेना। और ये देखो थोड़ा ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन जाता है। तोरावाटी प्रदेश में बहने वाली नदी है वो कांतरी नदी है, सभी को पता होगा, फिर भी पता नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया। जगरोती, जगरोती देखो यहाँ पर जगरोती मैंने पहले लिख रखा था, जगरोती करौली में, जगरोती करौली नाम देखो, रोती रोली पीछे, जगरोती करौली में याद रह जाएगी। नागरचोल बोली ये सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती है, और वो भी देखो नागरचोली जो बोली है टोंक में बोली जाती है, टोंक के दक्षिण में और पूर्वी भाग में, जो टोंक का जो दक्षिणी वाला एरिया है पूर्वी, इन क्षेत्रों में बोली जाती है इन भागों में, और सवाई माधोपुर में। बस इतना ही है, कुछ नहीं। नागरचोल सवाई माधोपुर टोंक में बोली जाती है, जगरोती करौली में, तोरावाटी है वो झुंझुनू सिक्कर कोटपुतली बैरोड में, सिक्कर के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी में, और झुंझुनू के दक्षिण वाले में, ठीक है ना, यहाँ बोली जाती है। अब कुछ नहीं, ये याद हो गया। ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ ये रही, हाड़ौती, तोरावाटी, किशनगढ़ी, और किशनगढ़ी वो अजमेर में बोली जाती है, और जगरोती करौली में, नागरचोल, ये सारी इनकी उपबोलियाँ हैं। ये हो गया कंप्लीट। अब थोड़े बहुत बचते हैं, वो एक छोटी सी और वीडियो बन जाएगी अपनी, ये वाला भी हो जाएगा कंप्लीट। तो ये मारवाड़ी की मोटी मोटी देख लो उपबोलियाँ, मेवाड़ी, बागड़ी, डडकी, थड़ी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, ठीक है ना, और ढूंढाड़ी की अपने पड़ी है। और ये इस पे मारवाड़ी की, मारवाड़ी सबसे प्राचीन भी है, प्रधान राजस्थान की प्रधान मानक बोली, सबसे बड़ी बोली है, और इसका साहित्यिक रूप डिंगल भाषा है। उपबोलियाँ मैंने देख ली। मेवाड़ी देखो उदयपुर के आसपास वाले जिलों में, और अंबिका मंदिर वाला ध्यान रखना, और कुंभा के ग्रंथ वाला भी इसी से संबंधित है। और थड़ी मैंने बता दिया, अपने कहते हैं ना बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर बोल देते, ढडकी सिर्फ जैसलमेर, ढडकी सिर्फ जैसलमेर में। और बागड़ी देखो, बागड़ी नीचे दक्षिण वाले एरिया में कर लेना, दक्षिण है ना इधर दक्षिण, और जो इधर पश्चिम इधर वाले में आ जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों में बागड़ी कहलाती है तभी। और इस पर गुजरात इधर है तो गुजराती का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। और इसको जो ब्राह्म ग्रीष्म है इन्होंने बिल्ली बोली भी कहा है, और संत माव जी की रचना इसी में ही है, ठीक है ना। अब ये सारे हो गए वे अपने कंप्लीट तो कहाँ हो गए, एक छोटी सी वीडियो और बन जाएगी, थोड़े बहुत रहे हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं।